गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पेज नंबर 53 यूनिट नंबर 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पेज नंबर 53 के स्टार्ट में आपके लिए एक कॉन्सेप्ट चेक है। कॉन्सेप्ट चेक में हम क्या करेंगे, यूज़ अ रूलर और एनी अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट योर टीचर गिव्स यू टू मेजर द लेंथ्स ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स इन योर क्लासरूम। Write sentence like this: I measured my chair. It was 90 सेंटीमीटर्स हाई। अब इस कॉन्सेप्ट चेक में आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, वैसे तो ये क्लासरूम की एक्टिविटी है लेकिन आप लोगों ने इसको अभी घर पे करना है। आपने अपना रूलर लेना है, जो आपके पास आम रूलर है जिससे आप लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं। उस पर लिखे होंगे, जो छोटे छोटे तंग तंग लाइंस होती हैं वो सेंटीमीटर्स के लिए होती हैं। तो उन सेंटीमीटर्स में आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये बताना है कि मैंने अपने पेंसिल को नाप लिया, मेरा पेंसिल जो है वो इतने सेंटीमीटर है, या मैंने इरेज़र को नाप लिया, वो इतने सेंटीमीटर लंबा है, या मैंने अपनी पेन को या अपनी बुक को मैंने मेजर किया। इस तरह अपने बुक के ऊपर उस रूलर को रखना है और आपने बताना है कि आपकी बुक कितनी सेंटीमीटर है, या आपकी जो है आपके घर में अगर कोई चेयर है तो वो कितने सेंटीमीटर हाई है, या आपने पेंसिल का बताना है कि वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट चेक का एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आप लोगों ने करनी है। इसके बाद हम करेंगे मेजरिंग वेट। मेजरिंग वेट का मतलब है कि हम वज़न को नापने के लिए कौन से आलात यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने लेंथ का पढ़ा था कि लेंथ में हम रूलर, मीटर रॉड या फिर मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। अब हम वज़न को नापने के लिए कौन कौन से आलात यूज़ करते हैं। हैव यू एवर सीन समवन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल? क्या आपने कभी किसी को देखा है कि वो वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है? स्टैंडिंग का मतलब है खड़ा, वेइंग स्केल का मतलब है वज़न नापने वाला आला। कि जो वेट मशीन होती है उसको हम वेइंग स्केल भी कहते हैं, वेट मशीन भी कहते हैं। कि कभी आपने किसी को देखा है कि वो वेट मशीन के ऊपर खड़ा है? इस तरह का जो वेट मशीन है, वेइंग स्केल, वो हमने अक्सर देखा है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा जो है वो अक्सर वेट भी चेक करते हैं। हम एक मशीन के ऊपर खड़ा करते हैं और उस मशीन के सामने एक छोटी सी उसमें घड़ी टाइप जगह होती है जिसमें हमें नंबर्स नज़र आते हैं। जितना हमारा वेट होता है वो हमें वहाँ पर लिखा हुआ पता चल जाता है। या अगर हम किसी शॉप में जाते हैं और हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शॉपकीपर से कहा कि हमें 1 kg पोटैटो दे दे, तो यहाँ पे वो 1 kg वेट रखता है और यहाँ पे पोटैटोज़ रखता है। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब है कि ये 1 kg पोटैटो हो गया। तो ये केजी क्या है, केजी जो है वो वेट को नापता है, वज़न को नापता है। तो ये जो आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहे हैं, वेइंग मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है या किचन स्केल है या 2 पेन बैलेंस है, इन सब से जो है वो हम वज़न को नापते हैं, वेट को नापते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अक्सर शॉपकीपर्स के पास भी होता है, ये हम किचन्स में भी यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हम चीज़ रखते हैं, उसका जितना वज़न होता है वो यहाँ पर हमारे पास सामने आ जाता है। या किचन स्केल जो है ये भी हमने शॉप्स में देखा हुआ है कि शॉपकीपर जो है वो इससे चीज़ों को नापते हैं। तो अ वेइंग स्केल इज़ अ मशीन दैट शोज़ हाउ हैवी समथिंग इज़। ये जो वेइंग मशीन है या वेट मशीन है ये हमें क्या बताती है कि कौन सी चीज़ कितनी भारी है। 1 kg है, 2 kg है, या ग्राम्स में भी हो सकती है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। तो ये हमें वेट के बारे में बताती है। हियर आर सम वेइंग मशीन्स। हैव यू एवर, व्हाट डू यू थिंक कैन बी वेट ऑन ईच टाइप ऑफ मशीन? आपके ख्याल में इन मशीनों के ऊपर जो है, ये जो मशीन्स आपको नज़र आ रही हैं, इन सब पे हम वेट को नापते हैं लेकिन हर एक पे अलग अलग किस्म की चीज़ों को नापते हैं। तो सबसे पहले जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर ये हमारे बॉडी वेट को नापता है, ये वेइंग मशीन फर्स्ट वन। नंबर 2 जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को नापता है जो ग्राम्स में होते हैं, जिनका वज़न जो है वो केजी से भी कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमें बिल्कुल अच्छी तरह बता सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम केक बना रहे हैं और हम उसमें लेते हैं कि हमने इतने ग्राम्स जो है वो फ्लोर लेना है और इतने ग्राम्स हमने बेकिंग पाउडर लेना है, तो इसको हम किचन में यूज़ करते हैं। ये वाली जो आखिरी 2 है ये ज़्यादातर शॉप्स में यूज़ होती हैं, शॉपकीपर इनको यूज़ करते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो वेट को नापने के लिए। इसके बाद मेजरिंग टाइम। हम टाइम को मेजर कैसे कर सकते हैं? मेजरिंग का मतलब है नापना, टाइम, वक्त। टाइम को नापने के लिए, टाइम को चेक करने के लिए भी हम मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास हेयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर टाइम। इंस्ट्रूमेंट्स, आलात, मेजर, नापना, टाइम, वक्त। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि टाइम को नापते हैं। फर्स्ट इज़ डिजिटल क्लॉक। कुछ क्लॉक्स ऐसी होती है जिसमें ये नीडल्स होती हैं और वो घूमती हैं, तो इस तरह के क्लॉक्स को हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं। जिस तरह ये वाली नाम उसका नीचे लिखा हुआ है एनालॉग।
कुछ क्लॉक्स ऐसी होती हैं जिन पे ये नंबर्स होते हैं, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं डिजिटल। इस तरह के क्लॉक्स को फिर हम क्या कहेंगे, डिजिटल क्लॉक। तो एक हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, कुछ हमारे पास रिस्ट वॉच होती हैं, ये भी टाइम को नापती हैं। डिजिटल क्लॉक भी टाइम को नापती है। पेंडुलम क्लॉक, ये अक्सर स्टैंडिंग क्लॉक्स होते हैं, बड़े होते हैं, और इसका ये पेंडुलम जो है वो हर 1 सेकंड के साथ इस तरह मूवमेंट करता है, तो ये भी टाइम को नापता है, ये भी हमें टाइम बताता है। एनालॉग क्लॉक जो हम घरों में मोस्टली दीवारों पे यूज़ करते हैं, जिसकी सुई जो है, जिसकी नीडल जैसे घूमती है, इनको हम कहते हैं एनालॉग क्लॉक, ये भी टाइम को मेजर करती है। और स्टॉप वॉच जो है, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई रनिंग करते हैं तो हम अपने लिए एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, तो वो फिक्स टाइम में जो है वो पूरा एक चक्कर काटता है, इसको हम कहते हैं स्टॉप वॉच। जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो ये स्टॉप हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है स्टॉप वॉच, और ये भी टाइम को मेजर करता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ये टाइम को मेजर करने के लिए हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पेज नंबर 53। इसके बाद हम करेंगे पेज नंबर 54। थैंक यू।